छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिलाइए। अकेले में जरूर योगी जी ये गीत गुनगुनाते होंगे, भले ही वो कहें कि संतों को राजनीति में आना चाहिए। मुख्यमंत्री बनते वक्त तक आदित्यनाथ योगी को आम राजनीतिज्ञों से हटकर एक तपस्वी के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन काजल की कोठरी में बेदाग रहना मुश्किल है। कुछ दिनों पहले वो इलाहाबाद के 2 दिन के दौरे पर गए तो उन्होंने SRN अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री जी के दौरे के मद्देनजर आनंद फानन में 22 कूलर लगवा दिए गए। रोगियों को लगा कि योगियों का राज रामराज होता है, लेकिन योगी जी के जाते ही रामराज जाने कहां काफूर हो गया। साथ में सारे कूलर भी ले गया। फिर वही गर्मी, फिर वही उमस, फिर वही डॉक्टरों की अनदेखी और फिर वही एक एक बिस्तर के लिए तरसते मरीज। प्रशासन की कोशिश रहती है कि योगी जी को भी सपनों की दुनिया में घुमाया जाए, लेकिन ये प्रशासन कितना संवेदनहीन होता है, इसकी मिसाल इलाहाबाद दौरे के वक्त ही डफरिन जिला अस्पताल में देखने को मिली, जहां एक 7 वर्षीय रेप पीड़ित को योगी जी के दौरे की वजह से पूरा इलाज किए बगैर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस बच्ची के लिए पूरा जीवन एक बुरा सपना बन चुका है, लेकिन उसे घर से उठाकर ले जाने वाले बलात्कारियों से किसी भी मायने में कम नहीं है वो प्रशासन जिसने अस्पताल से बच्ची को हटाकर अपनी क्रूरता का प्रदर्शन किया। योगी जी इस बच्ची के सपने आपके राज में ही 25 मई को दहशत का शिकार हुए हैं। कानून व्यवस्था का जिक्र फिर कभी आपने बिजली को VIP संस्कृति से मुक्त कराने का ऐलान किया, लेकिन योगी जी आपका प्रशासन इस संस्कृति का मंदिरों तक में पालन करवा रहा है। आप विंध्यवासिनी देवी गए, दर्शन किए, बयान दिया कि देवी मां की सुरक्षा के और कड़े बंदोबस्त किए जाएंगे। मजे की बात यह है कि जब बंदोबस्त नहीं किए गए हैं तो आपके दौरे के 1 दिन पहले से ही आम लोगों के देवी दर्शन पर आपके दौरे के नाम पर पाबंदी लगा दी गई थी। आप तो घट घट में राम का संदेश देने वाले नाथ संप्रदाय से हैं। आपकी राज में भगवान मंदिरों में कैद किए जा रहे हैं। नेताओं के जाने के बाद ताला खुल रहा है। हालांकि आपने हाल ही में इस तरह की कारगुजारियों पर रोक लगाने की सख्त हिदायत दी थी। आपने कहा था कि मेरे लिए विशेष इंतजाम ना किए जाएं, लेकिन प्रशासन है कि मानता नहीं। आप कुशीनगर पहुंचे, आपके मन में दलित प्रेम उमड़ा। प्रशासन के तंत्र साधकों को कर्ण पिशाचिनी ने पहले से बता दिया था, लिहाजा दलितों के बीच साबुन, शैम्पू और सेंट पटवा दिए गए। कहा गया कि मुख्यमंत्री जी का स्वागत सुगंधित वातावरण में किया जाए। योगी जी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था की वजह से ही तो ये वर्ग दुर्गंधित माहौल में जीने को सदियों से मजबूर है, जबकि आपने हाल ही में कहा था कि राजनीति में जाति का कोई स्थान नहीं है। प्रशासन की नामुराद हरकत से दलितों में छवि बनने की बजाय धूमिल हो गई। गुजरात के दलितों ने आपको भी गुजरात आने से पहले 16 फीट लंबा साबुन भेज दिया। गुजरात के ऊना कांड पर मुंह बंद रखना आपकी राजनीतिक मजबूरी है। यही नहीं, राष्ट्रवाद और देश प्रेम की अलख जगाने आप देवरिया गए। वहां शहीद प्रेम सागर के घर परिवार वालों से मुलाकात की, शोक संवेदना जताई। यहाँ भी आपको अपने परिजन के बिछड़ने का संताप झेल रहे घर में आपके प्रशासन ने एयर कंडीशनर लगवाया, कालीन बिछवाया और सोफा रखवाया। द्वार खड़े योगी को देख उन्होंने सब सह लिया। आपके जाते ही सारी व्यवस्था छूमंतर हो गई। योगी जी, माया बड़ी ठगनी हम जान। मन में शंका उठती है, कहीं किसी शरारत के तहत आपकी छवि धूमिल तो नहीं की जा रही है? कहीं आपकी जातिवादी छवि जानबूझकर बनाई तो नहीं जा रही? क्योंकि कान फटवा लेने से कोई जोगी नहीं बन जाता। आपने तप की धुनी में तन मन रमाया है। आपका मन भी जोगिया है। इन हाकिम हुक्कामों पर लगाम लगाइए, वरना ये आपको 5 साल तक जोगीरा ही सुनाते रहेंगे और जनता जोगन बन इकतारे पर गाएगी। हम तो लुट गए तेरे प्यार में। अंशुमन त्रिपाठी, APN।